अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बेस एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा रिपल टैंक। 10th क्लास की फ़िज़िक्स के अंदर अगर आप इस टॉपिक को देखें तो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ ये बयान किया गया है वहाँ पे, जो बच्चों के लिए काफ़ी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आता है। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वही रिपल टैंक ईजी वे में समझा सकूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने इसमें देखना क्या है, इसकी डेफिनेशन कि ये होता क्या है। देन आप इसमें देखेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। कंस्ट्रक्शन के बाद इसका हम इसमें वर्किंग करेंगे कि ये काम कैसे करता है और हाउ टू यूज़, यानी इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं या किस तरह ये इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसमें एक जो हमारी वाटर वेव्स की रिफ्लेक्शंस होगी, डिफ्रैक्शंस होगी एंड रिफ्रैक्शन होगी, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हम अपने लेक्चर की जानिब। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन क्या है? रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस और अ गैजेट टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी रिपल टैंक हमारा एक ऐसा गैजेट है या ऐसी डिवाइस है जो किस लिए यूज़ किया जाता है? रिपल्स को प्रोड्यूस करने के। रिपल्स क्या होते हैं? वाटर की जो डिफरेंट वेव्स होती है ना, उसको हम नाम देते हैं रिपल। दिस इज़ नोन एज रिपल। तो यहाँ पे हम रिपल्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो गैजेट यूज़ करते हैं या जो डिवाइस यूज़ करते हैं, उस डिवाइस को नाम देते हैं जी रिपल टैंक। अब उसके बाद इसकी पार्ट्स क्या है अपरेटस के? जो रेक्टेंगुलर ट्रे हैविंग ग्लास ट्रे, इसके अंदर क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर ट्रे होता है जिसके अंदर हमारा वाटर हमने रखा होता है, वाटर स्टोर किया होता है टू प्रोड्यूस वेव्स। देन इसमें क्या है हमारे पास? वाइब्रेटर होता है, बल्ब होता है। ये तीन चीज़ें बेसिक होती हैं। अब देखिए इसकी डायग्राम को, देखिए डायग्राम के अंदर क्या है। डायग्राम मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाता हूँ। ये देखें, सबसे पहला काम आपका क्या है कि ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़, ये आपका क्या है? एक वाटर ट्रे है जो कि किसका बना होगा? ग्लास का, यानी शीशे का बना होगा। ग्लास हमने इसलिए यूज़ करना है क्योंकि ग्लास इजीली हमने नीचे वहाँ पे रिपल्स उसकी देखनी है, इसलिए हम देखें यहाँ पे ग्लास ट्रे लेंगे। इसके अंदर सारा का सारा ये क्या आ जाएगा? आपका वाटर आ जाएगा। ये होगा जी हमारा वाटर। अब देखें ज़रा, ये वाटर हो गया। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि एक रूलर ले लेना है। ये क्या है? एक रूलर। और कोशिश करनी है वो जो रूलर की लेंथ हो ना, वो उस ट्रे के मुताबिक ही हो। यानी अगर ट्रे की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ हमारे पास किसकी होनी चाहिए? रूलर की होगी। अगर उसकी लेंथ कंप्लीट होगी तो देन हमारे जो रिपल्स बनेंगे ना, वो क्लियरली बनेंगे, वो स्ट्रेट लाइन में बनेंगे जो हम चाहते हैं इसमें बनाना। तो ये आपने ले लेना, इसका रूलर लेंगे। रूलर के ऊपर आपने कि वाइब्रेटर या मोटर लगा देनी है। उस मोटर का काम क्या होगा? इस रूलर को वाइब्रेट करवाएगा ऊपर नीचे। जैसे ही ये रूलर ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा तो इसमें ये क्या बनना शुरू हो जाएंगे? रिपल्स बनना शुरू हो जाएंगे, जिसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। तो ऊपर ये जो मेन काम है, ये आपने बल्ब लगाना है। और बल्ब कोशिश करनी है आपने वो लेना है बल्ब जो हमारा अक्सर 60 वाट का होता है या 100 वाट का होता है, क्योंकि वो बल्ब की जो लाइट इंटेंसिटी होती है ना, वो ज़्यादा होती है। और जिसकी लाइट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वो हमें वेव्स क्लियरली नज़र आएंगी। आजकल जो एलईडीज़ वगैरह चल रही हैं, अगर वो एलईडीज़ 12 वाट की या 25 वाट की आप लगाएंगे तो उसमें आपको जो वेव्स हैं ना या रिपल्स हैं वो क्लियरली नज़र नहीं आएंगे। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने जो बल्ब लेना है वो लेना है आपने 100 वाट का या फिर 60 वाट का, जो नॉर्मल बल्ब हमारे यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये हमारा है जी वाइब्रेटर, जो कि हम यूज़ करते हैं इसमें वाइब्रेशंस के लिए। बल्ब के लिए हम क्या करेंगे? ऑब्ज़र्व करेंगे, हमारी जो नज़र आएंगी यहाँ पे रिपल्स या वेव्स। अब देखें, देखनी भी तो है ना, जिस चीज़ पे आपने वो वेव्स देखनी है उसके लिए आप नीचे एक पेज रख लें या पेपर रख लें। पेपर कौन सा ले सकते हैं? आपका अमूमन जो पेपर होता है प्रिंटर का जो पेज होगा वो आप पेज नीचे रख लें वाइट कलर का, क्योंकि वाइट जो होता है वो रिफ्लेक्टेड होता है। तो वाइट कलर का आपने ले लेना है। वाइट के ऊपर आपको रिपल्स नज़र आएंगी। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इस तरह से ये वाली रिपल्स आपको नीचे पेज पे नज़र आएंगी। जब आप यहाँ से रूलर को वाइब्रेट करवाएंगे, रूलर को वाइब्रेट करने से क्या होगा? ऊपर से बल्ब आपका रोशन होगा, तो वो रोशनी के ज़रिए आपको यहाँ पे सारी की सारी ये वाली वेव्स नज़र आएंगी, जिसे हम क्या कहते हैं? रिपल्स कहते हैं। इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट को या इस गैजेट को हम रिपल टैंक का नाम देते हैं। अब ये तो ये वाली वेव फॉर्म जो है ना, इस तरह से नज़र आएंगे हमें। अगर हम सेपरेटली उसे देखें तो ये इस तरह से नज़र आ रही है। देखें आपके पास ये आपका क्या है? वो रूलर है,
जिस रूलर की मदद से आपने इसमें वेव्स को प्रोड्यूस किया है। तो ये इस तरह से सारी की सारी आपके सामने वेव्स नज़र आएंगी, कुछ डार्क होंगी और कुछ क्या होंगी, ब्राइट होंगी। अब देखें, एक डार्क से दूसरे डार्क तक की जो लेंथ होगी या एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट तक की जो लेंथ होगी उसको हम नाम देते हैं अमूमन वेवलेंथ का, जो कि हम प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं कि वेवलेंथ क्या होता है। तो वेवलेंथ हम कह सकते हैं कि एक डार्क लाइन से या एक डार्क लाइन से दूसरी डार्क लाइन तक या एक ब्राइट लाइन से दूसरी ब्राइट लाइन तक का जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ का नाम देंगे। अच्छा, ये कंडीशन बेटा उस वक्त है जब हम क्या ले रहे हैं, रूलर ले रहे हैं इसके अंदर, वाटर ट्रे के अंदर। अब एक कंडीशन मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पे जो आपकी बुक में नहीं है। वो कंडीशन क्या हो सकती है? वो कंडीशन ये है कि अगर हम इस रूलर की बजाय यहाँ पे कोई भी सर्कुलर ले लेते हैं चीज़, यानी कोई भी एक बॉब लाइक चीज़ ले लें, या अमूमन आप ये कह लें कि लेट्स सपोज ये हमारा क्या है, ये ट्रे है जिसमें हमारा क्या है जी, वाटर है। तो इस वाटर के अंदर हम लेट्स सपोज पेंसिल ही ले लेते हैं, जैसा हमने वो पीछे एग्जाम्पल में किया था। एक पेंसिल लेते हैं, इस पेंसिल को क्या करते हैं, इसमें डिप करवाएंगे। जब इसमें डिप करवाएंगे इस वाटर के अंदर, और बिल्कुल इसी अपरेटस के अंदर ये नीचे पेज भी पड़ा होगा, अब इसको डिप अगर आप करवाते हैं तो फिर आपको वेव इस तरह से नज़र नहीं आएंगी, फिर वेव्स आपको कुछ इस तरह से आएंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा डिप है ना, तो ये हमें वेव्स सर्कुलर फॉर्म में नज़र आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ वेव्स उस वक्त हमें नज़र आएंगी जब हम पेंसिल ले लें या एक कोई भी उसके अंदर बॉब को डिप करवाएं ऊपर से, और फिर उसको डिप करवाने के बाद हम उसको ऊपर ले आएँ, तो फिर इस तरह से वेव फॉर्म बनेगी। और मैंने आपको बताया कि ये वेव फॉर्म उस वक्त बनेगी जब आपका रूलर होगा। तो इस ऑपरेटर्स के अंदर हम मोस्टली रूलर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने स्ट्रेट वेव फॉर्म्स बनानी होती है या स्ट्रेट रिपल्स बनाने होते हैं। अब उसके बाद क्या है, ये तो कंडीशन उस वक्त है जब वो नीचे हमने पेज रखा हुआ है। अब मैं अगर इसी कंडीशन को ज़रा से चेंज करना चाहूँ, मैं चेंज किस तरह से करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो वेव फॉर्म है ना, मुझे ज़मीन पे नहीं, अर्थ सरफेस पे नहीं, बल्कि वो इस तरह से नज़र आए मुझे। देखें ज़रा, मैं चाहता हूँ कि इसकी जो वेव फॉर्म्स है वो मुझे इस तरह से नज़र आ जाएँ। मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे एक नीचे कोई भी कह लें कि रिफ्लेक्टर रख लेता हूँ। ये क्या है, मेरा रिफ्लेक्टर है, जो कि इस वेव्स को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। और इसके बिल्कुल सामने इस जगह पे मैं क्या ले लेता हूँ, स्क्रीन रख लेता हूँ। तो अब क्या होगा, अब कंडीशन कुछ इस तरह से होगी कि ये वाली जो वेव फॉर्म है ऊपर से, ये इसके ऊपर आपको इस तरह से नज़र आएंगी, लेकिन ये वेव फॉर्म जो जो इसके ऊपर रिफ्लेक्टर के ऊपर पड़ेगी, ये वेव फॉर्म रिफ्लेक्ट होके इस स्क्रीन के ऊपर जाएगी, बिल्कुल ये वाली इस स्क्रीन के ऊपर, ये वाली इस स्क्रीन के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि ये जितनी भी रिपल्स हैं या वेव फॉर्म है, हमें वो इस लेफ़्ट साइड पे जो पड़ी हुई स्क्रीन है उसके ऊपर भी नज़र आ सकती हैं। ये कंडीशन भी इसके अंदर हो सकती है देखने के लिए रिपल्स को। लेकिन मोस्टली आपकी बुक में वो दिया हुआ नीचे पेपर वाला, तो आप भी वही पेपर वाला ही यूज़ करेंगे। ये अदर कंडीशन है, ये कंडीशन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस कंडीशन का ये होगा कि फिर आपको यहाँ पे वेव्स नज़र आएंगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी ब्लरनेस आ जाती है, आपको वेव अच्छी तरह से क्लियर नहीं आती, तो हम मोस्टली फिर यही नीचे पेपर वाला ही यूज़ करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आपने ध्यान में रखनी है कि जो आपका टेबल की लेंथ है ना, ज़मीन से ऊपर जो टेबल रखा है वो बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं होना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा हाइट पे होगा तो वो वेव जो है ना, वो ट्रैवल करते करते नीचे जाके वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको मध्यम सी नज़र आएंगी, वो डार्क नज़र नहीं आएंगी। और जितना जो आपका पेज है वो उसके नज़दीक होगा, टेबल की लेंथ के नज़दीक होगा, यानी टेबल ट्रे के नज़दीक होगा, उतनी ही वेव आपको वो क्लियर नज़र आएंगे। तो आई होप सो कि आपको ये सारी इसकी कंस्ट्रक्शन की और जो रिपल्स की है वो समझ आ गई होगी। तो ये दो वेव फॉर्म या वेव पैटर्न्स हमें नज़र आते हैं जब हम डिफरेंट कंडीशंस इस पर अप्लाई करते हैं रिपल टैंक के ऊपर। अब यहाँ तक तो है रिपल टैंक क्लियर है, यानी रिपल टैंक की डेफिनेशन भी हो गई, रिपल टैंक के अपरेटस भी हो गए, रिपल टैंक्स में हमने जो रिपल्स फॉर्म करने से या रिपल्स प्रोड्यूस करनी थी वो भी हो गई। अब यहाँ पे इसकी जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने जो आपको शुरू में लेक्चर के बताया कि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि अब ये जो वाटर वेव्स है ना, इसके अंदर अब हम क्या करते हैं, इस ट्रे के अंदर थोड़ी सी कंडीशन को चेंज करते हैं। इस ट्रे के अंदर हम कोई ना कोई ऑब्स्टेकल लेके आते हैं या कोई भी मीडियम ले आते हैं, उसके अंदर मीडियम रखते हैं। तो जाहिर सी बात है जब इसमें कोई मीडियम हम ऐड करेंगे तो मीडियम से वाटर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा।
तो इसमें 3 किस्म के प्रोसेस हो सकते हैं। रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, अगर हम मीडियम को रखें उसके तिरछा उसकी डायरेक्शन में रख दें तो वो रिफ्लेक्शन होगी। और अगर हम एक और इसमें फिनोमेना रखें, यानी मीडियम को अगर थोड़ा सा और उसकी साइड बदल दें तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी हो सकती है। तो रिफ्लेक्शन भी होगी, इसमें रिफ्रैक्शन भी होगी। और तीसरा इसका यह कि अगर हम मीडियम के दरमियान कोई सुराख कर दें तो वहाँ पे हमें डिफ्रैक्शन भी नज़र आएगी। वो देखें ज़रा वो कंडीशन कैसे होगी। अब देखें जी, रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। रिफ्लेक्शन इस तरह से है, लेट्स से ये क्या है हमारा, ये वाटर वेव्स आ रही हैं। इसको अगर इस सेंस में आप देखें तो इसके रास्ते में मैंने क्या किया, ये मैंने कोई भी मीडियम रख दिया, ठीक है। ये मीडियम है या फिर उसको ऑब्स्टेकल भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये मीडियम या ऑब्स्टेकल जब इसमें रखेंगे तो जो वेव्स आ रही थी वो वेव्स इससे क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब वेव इससे जब रिफ्लेक्ट होगी, लेट्स सपोज ये हमारी क्या है, इंसिडेंट वेव है। इस मीडियम से जब वो टकराती है तो टकराने के बाद वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वाली हमारी जो लाइन मैंने सीधी आपको लगा के दी हुई है, ये है नॉर्मल लाइन, ये है नॉर्मल लाइन। तो ये वाला जो होगा एंगल, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ये तो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो रे जो इंसिडेंट रे है जो उस मीडियम से जाके टकराएगी, तो जो नॉर्मल लाइन के साथ वो रे एंगल बनाएगी, उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। जैसा कि आप रिफ्लेक्शन वाले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर स्टडी कर चुके हैं। अब देखें, जो इससे रिफ्लेक्ट होगी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। यानी जो मीडियम से टकराने के बाद आगे ट्रैवल करेगी उस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे मैंने इस डायग्राम के अंदर आपको बताया हो कि रिफ्लेक्टेड वेव जो होगी वो क्या होगी। वो देखें बिल्कुल इसी तरह से इस नॉर्मल लाइन से जब इंसिडेंट रे टकराती है तो टकराने के बाद वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और वो वाली जो रे, जो वेव रिफ्लेक्ट होती है, वो नॉर्मल लाइन के जो साथ एंगल बनाएगी उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ क्या कहेंगे जी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाइन के साथ एंगल बनाएगी उस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 2 कंडीशन या 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है जब हम इस ट्रे के दरमियान कोई भी मीडियम रख देंगे तो ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जो रिपल्स होंगे वो शो करेंगे। अब रिफ्लेक्शन के बाद मैंने आपको बताया था कि सेकंड क्या कंडीशन इसमें हो सकती है। सेकंड ये है कि इसमें रिफ्रैक्शन भी हो सकती है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन की मैं डेफिनेशन आपको बता दूं पहले। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है कि अगर एक इंसिडेंट रे अगर किसी दूसरे नॉर्मल लाइन से या किसी मीडियम से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाए बिल्कुल उसी एंगल से जिस एंगल से वो आ रही थी, तो इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर हम देखें तो इसका ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी यहाँ पे कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। एंड दिस इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें यही बताता है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखें ज़रा रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन के बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। वो ये है कि यहाँ पे जब आपकी इंसिडेंट रे या इंसिडेंट वेव जो उस मीडियम से टकराएगी तो टकराने के बाद जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो दोनों एंगल सेम नहीं रहेंगे, बल्कि क्या होगा कि जो इंसिडेंट रे होगी वो अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाएगी, यानी वो मुड़ जाएगी, कह लें कि उस थोड़ा सा अपना एंगल चेंज कर लेगी। तो ये जो चेंज करती ना, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट मीडियम में एंटर होने के बाद या मीडियम से टकराने के बाद जो अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज करती है, उस अमल को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो जो एंगल लाइन पीछे से आ रही होती है, जैसे ये देखें डायग्राम आपके पास है, इस डायग्राम को देखें, ये आपकी इंसिडेंट रे है जी, इंसिडेंट वेव कह लें जी यहाँ पे, क्योंकि हम वेव्स ले रहे हैं तो इंसिडेंट वेव। अब इंसिडेंट वेव और ये हमारी क्या है जी, नॉर्मल लाइन है। अब ये नॉर्मल लाइन से जब ये टकराती है तो होना क्या चाहिए था, इसे बिल्कुल इसी रास्ते पे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है कि ये अपने रास्ते से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है, यानी थोड़ा सा परे हो जाती है। तो इस अमल को कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं जिसको, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा आर बनेगा, इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये वाला होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है जी। तो ये फिनोमेना होगा इसमें
दूसरा जब हम मीडियम को थोड़ा सा तिरछा करके रखेंगे इस ट्रे के अंदर। ठीक है, ये दो कंडीशन है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। अब जो लास्ट थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बहुत ही अहम है, जिसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन के। डायफ्रैक्शन इसमें कैसे होगी? डायफ्रैक्शन इस तरह से होगी कि लेट्स सपोज ये हमारा क्या है जी, वो वाटर ट्रे है। अगर हम उस वाटर ट्रे को ऊपर से देखें, ठीक है, 3D में ना देखें, ऊपर से देखें, तो इस तरह से है कि यहाँ पे हमारा वो लगा हुआ है रूलर, या कह लें कि वाइब्रेटर है, जिसने उसमें क्या रिपल्स प्रोड्यूस करनी है। अब मैं यहाँ पे एक लाता हूँ स्लिट, यानी मैं ऑब्स्टैकल लेता हूँ कोई भी, और उस ऑब्स्टैकल को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, दरमियान में उसका क्या रख देता हूँ, होल रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ जी? होल, यानी सुराख है। अब देखें ज़रा, वेव्स यहाँ से तो इस तरह से ही आएंगी ना, सारी यहाँ तक वो सेम आएगी, लेकिन जब इस सुराख से गुजरेंगी ना तो वो वेव क्या होगी, इस ऑब्स्टैकल के अराउंड मुड़ना शुरू हो जाएंगी। समझ आ रही है? जैसे वो मैंने ये डायग्राम नज़र दिया है, ये डायग्राम मैंने सेपरेट बनाई है, ये मैं आपको ट्रे के अंदर दिखा रहा हूँ कि ट्रे के अंदर इस तरह से फिनोमेना होगा। तो ये वाली जो आपकी वेव्स हैं ना, रिपल्स जो होंगे, वो इसके ऑब्स्टैकल के अराउंड मुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो जब आपकी वेव किसी भी मीडियम के अराउंड या ऑब्स्टैकल के अराउंड मुड़ना शुरू हो जाती हैं, दिस फिनोमेना इज़ नोन एज डायफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डायफ्रैक्शन भी इसी तरह से अक्कर होती है इन द रिपल्स। तो ये देखें, ये मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाई हुई है। ये आपकी वेव जो पीछे से रूलर प्रोड्यूस कर रहा है वो होगी, और इस स्लिट से गुजरने के बाद ये अपने स्लिट के अराउंड या अपने मीडियम के अराउंड क्या होती हैं, डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है, मोड़ना शुरू हो जाती है। दिस फिनोमेना इज़ नोन एज डिफ्रैक्शन। तो ये तीनों फिनोमेना आज के इस रिपल टैंक के अंदर मैंने आपको बताना था। आई होप आपको आज का सारा लेक्चर, आज की सारी वीडियो क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।